जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे, घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत हम सामान्य हिंदी को पढ़ेंगे। ठीक है, जितने सारे आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे कहीं का भी, चाहे यूपी पीएससी, चाहे आरओएआरओ, चाहे हाईकोर्ट आरओएआरओ, चाहे यूपी पीसीएस का जो यूपी पीएससी का आरओएआरओ होता है, वो जहां से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे ट्रिपल एससी के थ्रू, ट्रिपल एससी में चाहे क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन एक जगह इकट्ठा करके रखे जाते हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन में, और ये अल्टीमेट बुक है। तो इसके अंतर्गत हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। क्या पढ़ेंगे? विलोम शब्द। देखो, आरओएआरओ के सिलेबस में आपका विलोम शब्द रहता है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि रहता है, अनेक शब्दों के एक शब्द होते हैं, तत्सम और तद्भव शब्द होता है। क्या होता है? तत्सम एवं तद्भव शब्द होता है, विशेष और विशेषण होता है, पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, इन सारे टॉपिक में से 10-10 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हमसे किसी ने पूछा कि सर आप तो जीएस तो पढ़ा रहे हैं, हिंदी कैसे तैयारी करें, हिंदी का भी कुछ कीजिए। तो मैंने हिंदी के लिए आपको, सामान्य हिंदी के लिए आपको विलोम शब्द आज लेके मैं आया हूं। ये 6 टॉपिक से जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे टॉपिक एक जगह इकट्ठा करके मैं आपको दे रहा हूं। विलोम है तो विलोम का पूरा जितना सिलेबस में इसका दिया हुआ है, चाहे वो डॉक्टर हरदेव पहाड़ी जी की किताब हो, चाहे पृथ्वीनाथ पांडे जी की बुक हो, चाहे आदित्य पब्लिकेशन की जितने आरओएआरओ में क्वेश्चंस पेपर में विलोम शब्द आए हुए हैं, चाहे ये 6 टॉपिक जितने सारे क्वेश्चंस आए हुए एक जगह इकट्ठा करके मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, 2024 में 536 क्वेश्चंस आपके घटना चक्र पूर्वावलोकन में सामान्य हिंदी के अंतर्गत विलोम शब्द पूछे गए हैं। ठीक है, तो 536 प्रश्न यहां से मैं आपको दूंगा और 1600 प्रश्न जो है आपके 1600 जो विलोम शब्द हैं वो डॉक्टर हरदेव पहाड़ी जी के बुक में है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, विलोम शब्द है ना, विलोम शब्द क्या होता है डॉक्टर हरदेव पहाड़ी जी के अनुसार। ठीक है, विलोम शब्द क्या होता है डॉक्टर हरदेव पहाड़ी जी के अनुसार, उल्टे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जन्म का विलोम होता है मृत्यु, छोटा का बड़ा होता है, बुरा का अच्छा होता है, और याद रहे संज्ञा पद का विलोम संज्ञा पद होता है, विशेषण का विलोम विशेषण होता है, क्रिया का विलोम क्रियापद होता है, और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसा अगर संज्ञा रहेगा तो संज्ञा ही उसका क्या हो रहेगा, विलोम रहेगा। घटना चक्र के पूर्वावलोकन में तो घटना चक्र के पूर्वावलोकन में पहला क्वेश्चन से लेके और 15 क्वेश्चन आज हम आपको कराएंगे, और ऐसा ये हिंदी का सीरीज चलता रहेगा। जैसे हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, ठीक है, वैसे कंप्यूटर का भी सीरीज चल रहा है, परीक्षा मंथन पूरा कराया हूं। ठीक है, पूरा करवा भी रहा हूं, उसका भी एक सीरीज चल रहा है, अब हिंदी का भी ऐसे ही सीरीज चलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आसक्ति, ऑप्शन बी है प्रशस्ति, और ऑप्शन सी है विरक्ति, ऑप्शन डी है प्रकृति। तो अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द जो होगा वो क्या होगा, विरक्ति। क्या हो जाएगा, विरक्ति। तो अनुरक्ति का विरक्ति। ठीक है, अनुरक्ति का विरक्ति। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है अतीत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। अतीत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, ऑप्शन ए है अग्रिम, ऑप्शन बी है भावी, ऑप्शन सी है गत, ऑप्शन डी है व्यतीत। ठीक है, तो अतीत शब्द का विपरीतार्थक शब्द जो होगा वो क्या होगा, भावी होगा। क्या होगा, भावी होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है अनुरूप का विलोम है, ऑप्शन ए है विरूप, ऑप्शन बी है प्रतिरूप, ऑप्शन सी है अपरूप, ऑप्शन डी है व्यतिरूप। ठीक है, तो अनुरूप का विलोम जो होगा, अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होता है। क्या होता है, प्रतिरूप होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब चौथा क्वेश्चन है अद्य का विलोम है, ऑप्शन ए है पूर्ण, ऑप्शन बी है समाप्त,
ऑप्शन सी है रति, ऑप्शन डी है खत्म। तो अद्य का विलोम जो होता है वो पूर्ण होता है। क्या होता है? पूर्ण होता है। ठीक है जी। पांचवा क्वेश्चन है निम्नांकित शब्द। ठीक है, निम्नांकित शब्द युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है कौन सा गलत है, वो आपको क्या करना है? टिक लगाना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सुशासन का कुशासन, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी अज्ञ का अनभिज्ञ, देखते हैं इसको। ऑप्शन सी अभिमानी का निर्भिमानी, एकदम बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हयादार का बेहया। ठीक है, हयादार का बेहया। तो इसमें जो युग्म गलत है वो है अज्ञ अनभिज्ञ। क्या है? अज्ञ अनभिज्ञ। तो अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ। क्या होता है? विज्ञ या प्रज्ञ। क्या होता है? विज्ञ या प्रज्ञ, विज्ञ या प्रज्ञ। ठीक है जी, किसका? अज्ञ का। ठीक, याद कर लीजिएगा इसको। छठवां क्वेश्चन है अग्रज का सही विलोम होता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अग्रज का सही विलोम होता है ऑप्शन ए अनुज, ऑप्शन बी लघु, ऑप्शन सी छोटा, ऑप्शन डी सूक्ष्म। तो अग्रज का सही विलोम जो होता है वो होता है अनुज। ठीक है, क्या होता है? अनुज। ठीक है, फिर उसी क्वेश्चन को फिर रिपीट करके पूछ रहा है कि अग्रज का विलोम शब्द है ऑप्शन ए अक्षत, ऑप्शन बी अतुल, ऑप्शन सी अनुज, ऑप्शन डी अटल। घुमा घुमा के आपको पूछेगा, ऑप्शन चेंज कर करके पूछेगा। ये इसलिए लिखा गया है ताकि ये अलग अलग पेपरों में आया हुआ है, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ है। ठीक है, तो अग्रज का विलोम शब्द आप तो जानते ही हैं अनुज। ऑप्शन के ऊपर देख के आपको परेशान नहीं होना है, जो आपने याद कर लिया है उसी को बोलना है। देखो, अग्रज का अनुज, अग्रज का अनुज। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। ठीक है, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। अग्रज का विलोम शब्द चुनना है। ऑप्शन ए है अनुज, ऑप्शन बी है बहुज्ञ, ऑप्शन सी है अवज्ञा, ऑप्शन डी है विनित। ऑप्शन फिर चेंज किया इसने। तो उपयुक्त विलोम शब्द में अग्रज का विलोम जो होता है वो अनुज होता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, चलो नाइन्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? अमृत का विलोम शब्द ए अमर, ऑप्शन बी मत्र, ऑप्शन सी विश्व, ऑप्शन डी विष। तो अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? ये तो सबको मालूम है, विष। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखो 10वां क्वेश्चन है कि अमृत का विलोम है ऑप्शन ए अम्मी, ऑप्शन बी अमीय, ऑप्शन सी विष, ऑप्शन डी मृत। तो अमृत का विलोम शब्द जो होता है वो विष होता है। ऑप्शन कैसे भी घुमा के पूछे, घबराना नहीं है, डोलना नहीं है। जो आपने याद किया हुआ है वो अपने आप मालूम हो जाएगा। इसको क्या करेंगे? आप रिवीजन पे रिवीजन करते रहेंगे। 5 से 7 मिनट के अंदर ये क्वेश्चंस आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, काम खत्म। ठीक है, 1-2 बार देख लिया, याद होता रहेगा। ठीक है, चलो 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनद्य का विलोम है ऑप्शन ए निरद्य, ऑप्शन बी निष्पाप, ऑप्शन सी कृति, ऑप्शन डी अदि। तो निम्नलिखित में अनंत का विलोम जो होता है, वो क्या होता है? अदि होता है। ठीक है, चलो 12वां क्वेश्चन क्या है? अमृत का विलोम है। फिर आया क्वेश्चन, ऑप्शन ए अर्क, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी मधुर, ऑप्शन डी विष। तो अमृत का विलोम शब्द क्या है? विष। ठीक है, चलो 13वां क्वेश्चन है अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? देखा, अनुरक्ति एक बार और पूछा हुआ था, पहला क्वेश्चन ही था अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है। ठीक है, यहां पे फिर क्वेश्चन पूछ रहा है अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन चेंज किया हुआ है। ऑप्शन ए विरक्ति, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी आसक्ति, ऑप्शन डी भक्ति। तो अनुरक्ति का विलोम शब्द आप जानते हैं विरक्ति। ठीक है, एक बार याद कर लोगे सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है अनुग्रह का
उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। क्या होगा भैया? विपरीतार्थक शब्द क्या होगा अनुग्रह का? ऑप्शन ए विग्रह, ऑप्शन बी आग्रह, ऑप्शन सी परिग्रह, ऑप्शन डी संग्रह। तो अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इसका 15वां क्वेश्चन है, अर्जन शब्द का विलोम है। बहुत बार पूछता है ये भी। ऑप्शन ए अर्जित, ऑप्शन बी व्ययन, ऑप्शन सी अमृत, ऑप्शन डी अनर्थ। तो अर्जन शब्द का विलोम जो होता है वो व्ययन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका भी पूरा सीरीज चलेगा। आपको क्या करना है, इसको रिवीजन पे रिवीजन करके याद कर लेना है। ठीक है, जितने टॉपिक्स हैं वो चाहे हरदेव बाहरी की बुक हो, वो भी आपका 1600 क्वेश्चंस ये भी मैं करा दूंगा, और ये 536 क्वेश्चन घटना चक्र पूर्वालोकन का पूरा कंप्लीट होगा। विलोम शब्द एक जगह इकट्ठा करके याद कर लेना है। उसके बाद वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि होगी, उसके बाद अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, उसके बाद तत्सम एवं तद्भव शब्द, और लास्ट में विशेष से और विशेषण, क्योंकि इस टॉपिक में पढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको आपको समझाना पड़ेगा। ये सारा चीज तो याद करने के लिए, ठीक है, वो कैब है। ठीक है, वह कैब है शब्द अर्थ। ठीक है, वैसे करके याद करेंगे। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।